अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मैं उज़रात खोड़ो, मेरे साथ है वसरतुल्लाह खान, मुबश्शिर जैदी, एक पर्सनल इमरजेंसी में लाहौर गए हुए हैं। आज कॉल इन डे है, आपका दिन है, तो कॉलों का आगाज़ करते हैं। हमारे अगली कॉलर हैं हुमा याकूब साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बात को पूरा सुनेंगे और इसको पहुंचाएंगे। बात मेरी ये है कि आप लोग भी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, आपके इल्म में भी होगा, मैं इसको शेयर करना चाहूंगी तमाम लोगों के साथ कि वो तमाम लोग जो कि बाहर से पाकिस्तान आते हैं, वापस अपने घरों पे पहुंचते हैं, रात के औकात में होती है, उनकी फ्लाइटें लेट होती है, 3 बजे होती है, 4 बजे होती है। जब अपने घर पहुंचते तो या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो रही होती है या सूरज नहीं निकला होता। उनसे गुजारिश है कि वो बजाय इसके कि अपने घरों में इस अंधेरे में पहुंचे, अपने एयरपोर्ट के ऊपर वहीं क़याम करें जब तक रोशनी ना हो जाए, क्योंकि एयरपोर्ट के रास्ते के अंदर गुज़िश्ता काफी अरसे से ऐसे लोग घात बना के बैठे हुए जो कि आते हैं और लोगों को पकड़ लेते हैं, आप समझ लीजिए उनसे चीजें छीन लेते हैं। वो सिर्फ घात लगा के बैठे हुए थे और हमारी कोई अपने आप को सिक्योरिटी एजेंसीज का जाहिर करते हैं और उनके साथ बुरा सलूक होता है। हमारे किसी इदारे को इस बात का एहसास नहीं है कि ये बाहर से आने वाले लोग अगर डॉलर नहीं लेकर आएंगे, दिरहम नहीं लाएंगे, रियाल नहीं लाएंगे तो तुम्हारा मुल्क नहीं चलता। ना हमारी पुलिस देखती है, ना किसी और को नजर आ रहा होता है। जो आम मासूम अवाम होते हैं उनको तो पकड़ लेते हैं और बाकी किसी को, जो ऐसे लोग होते हैं वो खुली छूट होती है। पूरे एयरपोर्ट के रास्तों पे यही हो रहा है। वो लोग कहीं पर भी जाएं आए, उन सब के साथ इन्होंने ये सलूक रवा रखा हुआ है। जी बिल्कुल हुमा साहिबा, जो आप बात कह रही हैं उसका मैं भी एक गवाह हूँ। ये हर 6 महीने बाद ये खबरें छपती रहती हैं, फिर डाई डाउन हो जाती हैं, फिर डाई डाउन होती है और फिर छपती हैं। और खासतौर पर ये जो मौके होते हैं ना, खासतौर पर ईद से पहले, जब बहुत ही रश होता है और सब लोग आ रहे होते हैं, या मेरे को 4-5 अकेला गिरोह अपने तौर पे तो नहीं कर सकता भैया। नहीं। बहरहाल बिल्कुल जायज़ कंसर्न है जी। मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कोई सुन रहा होगा जो इस कोई इदारा शर्म करे, कोई इदारा शर्म करे और शायद इस पर। यास्मीन आफ्ताब साहिबा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे एक बात या कुछ बातें करनी थी आपसे। एक तो ये कि जो मैं कसूर का वाकया हुआ है, तो ये सब जानते हैं कसूर वाले के क्या हालात चल रहे थे, क्यों वो अपने बच्चों को ये छोड़कर बेफिक्र होकर फिर रहे हैं और वो उनके माँ बाप उम्रे पे चले गए। दूसरा ये कि यहाँ पर मैं क्लिफ्टन पे रहती हूँ और यह नजदीक नीलम कॉलोनी है, तो वो अक्सर तो ऐसे घर के कपड़े बनाने के लिए दर्जन जो है वो मुझे चाहिए होती है, मैं जाती हूँ। उसकी बेटी जो है एक दिन ठेले पे खड़ी हुई थी और 20-21 साल का लड़का उसका हाथ पकड़े हंसी मजाक हो रहा है। ये लोग बच्चे भी खुद भी कोई कम नहीं होते जो इस तरह उनको लिफ्ट करा। अब वही उसी बच्ची के साथ कल को कोई वाकया हो जाता तो और कहानी बन जाती। ये जिस बच्ची की आप बात कर रहे हैं उसकी उम्र क्या थी? 7-8 साल की थी बच्ची वो। और तो पे आप क्या कह रही हैं कि वो बच्ची क्या उस 20-21 साल के मर्द को उकसा रही थी? आपकी मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रही हैं। आदमी लड़का जो था वो ठेले पे चीजें बेचता, छोटी छोटी जो प्लास्टिक की वो चीजें होती हैं गलियों में बेचने के लिए, वो उस दर्जन की लड़की का हाथ पकड़े और हंसी मजाक कर रहा और वो बड़ी अठखेलियां कर रही, वो भी लड़की भी 7-8 साल की वो बच्ची। अब आप मुझे, और मैं फिर गई, मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसकी माँ अंदर कपड़े सीती है कमरे घर में, उनको पता ही नहीं मेरी बेटी बाहर क्या कर रही है। अब कोई वाकया, अब आज तो मैंने ये सब देखा, लेकिन कल भी क्या होता रहा और कल क्या होगा ये तो हम नहीं जानते जब तक इस तरह के संगीन वाकयात ना हो जाए। तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए। तीसरा ये इमरान खान के बारे में बात करनी थी कि वो मोहतरमा के शौहर जो इतनी तारीफ कर रहे हैं बुशरा बीबी की, उनको ये ख्याल नहीं आया 5 बच्चों की माँ को मैं तलाक दे रहा हूँ, पाक दामन बीवी कह रहे हैं, नेक बीवी कह रहे हैं, और एक तो नामहरम औरत किसी मर्द के सामने जा ही नहीं सकती, बिठा ही नहीं सकती, और वो किस तरह रूहानी इलाज करती है उनका वो इमरान खान का। अच्छा, जो वो ये इसमें से एक जो चीज़ है वो जिस तरफ आप पॉइंट, थैंक यू सो मच यास्मीन आफ्ताब साहिबा फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। वो जो आपका था कि 7-8 साल उम्र का बहुत फ़र्क है, तो अच्छा मैं भी ज़ाहिर है कि वही सवाल पूछने वाला था जो आपने पूछा, लेकिन फिर अचानक उन्होंने कहा कि मैंने उसे
कहा। हाँ, इसीलिए मैं समझना चाह रहा था कि उनका मकसद क्या है। की पॉइंट यही है जी कि आपको भी शायद याद होगा कि जब हम बच्चे थे तो मोहल्ले में होता ये था कि जो बुजुर्ग होते थे नजर रखते थे, वो नज़र रखते थे। अच्छा, चूँकि बच्चे साझे होते हैं ना, तो वो कोई भी अगर कोई मसलन सिगरेट पीता हुआ कोई बच्चा पाया जा रहा है या कोई अजीब व गरीब हरकत करता हुआ पाया जा रहा है तो उसको जड़ भी देते बिल्कुल। थे। और उसके वालिदैन जो हैं वो कहते थे अच्छा तूने ही कुछ किया होगा, हाँ। वरना वो ऐसे नहीं कर सकते। तो वो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। फिर कोई अजनबी जो आदमी आता था 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई छोटा या बड़ा कहते भाई साहब किससे मिलना है। हाँ, ये पूरे सिस्टम्स टूट चुके हैं। ये भी बात आपकी 100% सही है। मैं बस इसमें एक इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो बात है ना कि ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, बिकॉज अगेन हाँ, आई मीन ये भी एक तरह से खतरनाक है। और ये बात हम सबको पता है कि अजनबियों से तो शायद 10% 15% केस। हाँ, तो अगेन जैसे अभी यास्मीन साहिबा, पहले मैं भी कुछ और समझ रहा था और फिर उन्होंने वजाहत दी। इन्होंने जो किया ये बहुत सही किया। हाँ, ये करना चाहिए, ये जरूरी है। आप इंटरफेयर करें, आप इंटरफेयर करें। मुझे याद है ये कुछ सालों की बात है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था ये जमजमा के इलाके से, और एक बुजुर्ग आदमी और एक बहुत ही छोटा बच्चा, और ये कोई रात के 1:30-2 बजे की बात है, और वो मतलब रोड पे खड़े हुए थे। तो ऐसे में अजीब लगा, मैंने गाड़ी वहाँ पे रोकी तो मैंने कहा कि जी मतलब ऐसा नहीं कि क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा जी खैरियत है, बड़ी रात गुजरी, आप बच्चे के साथ रोड पर घूम रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हमारे सामने ये हमारा घर है। उसने मुझे घर बाकायदा दिखाया। उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने रोका और पूछा, लेकिन ये मेरा घर है। और अंदर जाके भी उसने दिखाया। उसने कहा कि इसका शौक होता है कि वो बारिश का मौसम था कि जो पडल्स बन जाते हैं ना इसमें, ये आके फिर पत्थर फेंकता है, तो मैं इसको अकेले नहीं जाना चाह रहा था। अच्छा, और फिर मुझे वो एक वीडियो भी याद आ रही है जो अभी 3-4 महीने पहले तक सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। एक दुकानदार है जी बिल्कुल, और एक छोटी सी बच्ची है, वो जो उसको जिस तरह बैड टच जिसे कहते हैं वो जो कर रहा है वो वायरल हुई। अच्छा, उसमें लोग बजाय इसके कि वो कहें कि यार ये क्या है, इसे ट्रेस करो, बहुत से लोगों ने ये कहा, लेकिन कुछ जो हैं वो उसमें ये भी कह रहे थे कि अच्छा ये तो बच्ची जो है ये तो ये लग रही है, फलाना लग रही है, ये है। अच्छा, जब हम ये कमेंट कर रहे होते हैं तो मुझे अब मेरे सामने मुझे मेरी अपनी बेटी या अपनी नवासी या अपनी पोती का चेहरा क्यों नहीं आता, मैं ये जानना चाहता हूँ जब हम ये कमेंट कर रहे हो। कुछ लोग हैं हमारे माशरे में ना, और बहुत अफसोस की बात है, और कि वो तो शायद पैम्पर के कमर्शियल देख के भी उसको फहुश समझे। ये ज़हनियत होती है कि ज़रूर उसने उकसाया होगा। ये 6 साल 7 साल की बच्ची की बात हो रही है मेरी जान। गंदगी उसमें नहीं है, गंदगी आपके जहन में है। इसको कहते हैं दिल का कैंसर। हवा मेमन कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे आपसे ये बात करनी थी, ये जो ज़ैनब के बारे में जो कुछ भी हुआ, जब हम बात करते हैं रिलेटिव्स की तरफ से ऐसा होने की, तो मैंने ये बात कहीं पढ़ी थी, और उसके बाद जब मैंने अपनी कजन किया तो उन्हें ये बहुत अप्रोप्रिएट लगी कि हम हमेशा गुड टच और बैड टच की बात करते हैं, लेकिन मोस्टली जब अगर बात रिलेटिव्स की आती है, और मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा रेप तक ही बात जाए, अक्सर बात सिर्फ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टच तक रहती है, जिससे बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। हम टीनेज में जाकर भी वो कंफ्यूज ही रहता है कि ये बैड टच तो नहीं था, ये धक्का मुक्का लात थप्पड़ तो नहीं थी, तो ये क्या था। तो कहीं ना कहीं शायद हमें एक कंफ्यूजिंग टच के बारे में भी बच्चे को बताना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर जितना हम बताएं तो देखिए, अगर कुछ मतलब अक्सर ये भी होता है, अभी भी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि आप बच्चे को सिखाएं पहली दफा बैड टच गुड टच बैड टच, तो ये भी होता है कि वो जी उसने मुझे बैड टच की, तो उससे पूछोगे क्या था, उसने कहा कि मुझे यहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे मुक्का मारा है। तो नहीं, वो उसमें तो जाहिर है कि नहीं, माय पॉइंट इज कि अगर बच्चा थोड़ा सा पैरानॉइड भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मैं अगर मैं इनका मकसद समझता हूँ। अच्छा, एक और बात जो है वो जो यास्मीन आफ्ताब ने कही थी कि उसके वालिदैन उसे क्यों छोड़ के गए, ये एक ऐसी बात है जिसे आप डिफेंड नहीं कर सकते कि इसलिए कि आप ठीक है इबादत बिल्कुल तरजीह होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो इबादत है कि बच्चे जो हैं, देखिए वो बिल्कुल वो भी तो हिस्सा है, बात सही है। अच्छा, और वेस्ट में आप जितना बुरा भला कहें, अगर 7 साल की बच्ची के वालिदैन उसे छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात होते हैं,
सीधा सीधा केस है। नहीं, लेकिन वो सर इसमें एक मैं इजाफा कर दूं। आप देखिए, मैं उनकी ज़हनी हालत नहीं जानता, उनके घरेलू हालात नहीं लेकिन हमारे यहाँ माहौल ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, ये ऐसे तस्वुर पेश किया जा रहा है जैसे कहीं उन बच्चों को अकेले घर में छोड़ के गया हुआ था। जहाँ तक हमारी इतलात है तो वो अपनी खाला के साथ रह रहे थे, तो एक सपोर्ट सिस्टम तो था। अब जिनके साथ वो रह रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो इनको अकेले ट्यूशन सेंटर भेज रही है 7 साल की लड़की को, ये दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट। देखो, आखिर में यही बात तय होगी कि जितनी केयर बहन भाई और माँ बाप अपने बच्चों की कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। जाहिर जी। सुमा जाफरी साहिबा हैं कराची से, न्यूयॉर्क से। सॉरी वसत भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वसत भाई और दयाल साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि हमेशा की तरह सिर्फ प्रोग्राम करके ख़त्म ना कर दीजिएगा, और आप ही से कर रही हूँ मैं गुजारिश, और किसी से नहीं, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है ज़रा हटके, वो बिल्कुल ही हटके है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस मौजू पे कोई प्रोग्राम या तो खुद करें या टीवी वालों से कह के अरेंज कराएं जी, ताकि टीवी से एक शो जैसे कि आमिर खान का शायद आपने प्रोग्राम देखा, जी बिल्कुल देखा है। इस तरह का एक प्रोग्राम जो है वो टीवी से होना चाहिए, और बच्चों को इसकी तालीम होनी चाहिए, और स्कूलों में जो है वो टीचर्स बच्चों को जो है वो टीच करें, और ख़ास तौर से माएँ जो हैं वो अपना रोल प्ले करें, तो इसमें कमी आ सकती है, और बाकी तो किसी चीज़ से भी नहीं आ सकती जब तक आप बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे। और अगर इसके ऊपर कोई मौलाना और कोई मुल्ला खड़े होकर ये कहते हैं कि जो है वो ये गलत बातें सिखाई जा रही हैं और टीवी पे जो है वो गलत चीज़ फैलाई जा रही है, तो आप लोग उसके खिलाफ भी बोलें। और इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई जो है वो बिल्कुल बीबी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। पहले भी बोला है, अक्सर बार बोला है, ये जो आमिर खान की वीडियो की आपने बात की है, मेरे ख्याल को 1.5-2 साल पहले हमने चलाई है, और 2-3 दफा चलाई है, और वो तो चलाई है, लेकिन इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप लोग कोई प्रोग्राम करें, जैसे आप जरा हट के प्रोग्राम कर रहे हैं जी। पिछले 2-3 दिन से जाहिर है कि मैं स्पेसिफिक इसी पर टीवी पर एक शो होना चाहिए। आपकी सजेशन फॉरवर्ड में जरूर करूंगा बीबी, लेकिन मैं आपको ये भी कहता जाऊं कि ये सिर्फ कोई मीडिया या कोई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। आप तो चले न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, और ज़रूर होंगे पाकिस्तान में, तो और जिनके बच्चे स्कूल में हैं, आप उन्हें कहें कि वो स्कूल के पास जाएं, पेरेंट्स जाएं स्कूल के पास, और कहें कि हम चाहते हैं कि ये जो इदारे हैं, साहिल, रोशनी, आहंग, इनको आप दावत दें और इनको करिकुलम का हिस्सा बनाएं। जब तक पेरेंट्स से स्कूल पर प्रेशर नहीं जाएगा, स्कूल से हुकूमत पर प्रेशर नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं होना। हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि कोई आए ऊपर से मसीहा एक जादू की छड़ी लेकर और हमारे सारे मसले हल कर दे। ऐसा ना कभी पूरी दुनिया की तारीख में हुआ है, ना कभी होगा। जब तक आप नहीं चीखेंगे, खुद हम चीखें। आप हमें कह रही हैं, आप अपने रिश्तेदारों को भी कहें, अपने दोस्तों को भी कहें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर रही, लेकिन अगर नहीं कर रही तो करें, और अगर कर रही हैं तो डबल करें जो भी आपके एफर्ट्स हैं। मैंने तो इतनी सजेशन होगी। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। एहतिशाम काजी साहब हैं दुबई से। जी एहतिशाम भाई। अस्सलाम वालेकुम खोड़ा साहब, काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था आपका नंबर डायल करने को। एक्चुअली मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, ये एक तो गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जी जी, और इसमें जानना चाहता था कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें से एक कंट्री है जैसे कुवैत। आज तक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं किया कि काफ़ी सालों से उन लोगों ने वीज़े बंद किए हुए हैं। मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब करता हूँ यहाँ पे, और मोस्टली आई एम ट्रेवलिंग, एंड मेरी रिपोर्टेशन और या बाकी जो पाकिस्तानी हैं उनकी रिपोर्टेशन समटाइम इसलिए ख़राब होती है कि हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते, हमें वीज़ा नहीं मिलता कुवैत का, क्योंकि उन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया कि उनसे बात करके उनसे वजह पूछी जाए, क्या वजूहात हैं, क्या है, क्यों नहीं कर रहे, कब तक करेंगे। आज तक इस चीज़ पे किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। और दूसरी बात ये, मैं मानसरा का रहने वाला हूँ, मानसरा डब नंबर 1। ये जो कैप्टन सफ्तर साहब हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, और आज तक कोई डेवलपमेंट इनकी तरफ से मेरे जो हमारा जो मोहल्ला है, जो हमारा सिटी है, वहां पे नहीं हुई। और ये वहां पे ना ही हम लोगों ने इनको मोस्टली वहां पे देखा है ना कुछ, क्योंकि बचपन से हम जद्दी पुश्ती वहीं पे रहने वाले हैं। सॉरी, अभी मैं वॉक करके आया हूँ तो इसलिए शायद अच्छा, मेरी जहाँ तक आपने शाम साहब उसकी बात की है, कुवैत की वीज़े की बंद है, जाहिर है 2010 के बाद से ऑनवर्ड्स ऐसा ही कुछ है। अब बीच में मैंने सुना था कुछ अरसे पहले कि शायद उन्होंने वीज़ा
खोल दिया है महदूद पैमाने पे। अगर काई साहब आप कंफर्म कर सकें इस बात को तो। नहीं, रिसेंटली लास्ट वीक आई हैव टू गो देयर बट आई कांट, मैं वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेंड किए, यूजुअली तो ऑन अराइवल वीज़ा पे जाता हूँ, लेकिन मैंने जस्ट कंफर्म किया वहाँ से तो वो क्या उन्होंने मना साफ कर दिया कि भाई आप नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तानी जो वीज़े हैं वो बंद हैं। हम लोगों मोस्टली जो पाकिस्तान, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है, आप नहीं आ सकते। हाँ, अगर आप पाकिस्तानी तो हो, इस वक्त कोई पाकिस्तानी है ही नहीं, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको उन्होंने अलाउ किया या कोई वजह दी है? मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है इस चीज। उसकी वजह मोस्टली जो वहाँ पे जो कुवैत में रेजिडेंट हैं, जो पाकिस्तानी पुराने हैं, वो लोग यही कहते हैं कि वहाँ पे कोई पता नहीं कब कोई अटैक हुआ था, उसमें मेरे कुछ बंदे मारे गए थे। सिर्फ पाकिस्तान के वीजे बंद किए या और भी कोई ममालिक है? नहीं, जस्ट पाकिस्तान। अच्छा, फिर तो फॉरेन ऑफिस को ये मसला सीरियसली उठाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। कुवैत जो है एक जमाना था, मुझे नहीं पता वहाँ कितने पाकिस्तानी, लाखों काम एक जमाने में तो बहुत होते थे, लाखों काम बहुत होते थे। नहीं, बहुत शुक्रिया काजी साहब, इसके ऊपर फ्रैंकली स्पीकिंग हमें इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, और जैसे वसत कह रहे थे, मेरा भी यही ख्याल था कि अब वो मसला कुछ सुना था कि मैंने भी ये सुना था सिलेक्टिवली। हाँ जी हाँ, लेकिन जाहिर है कि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। एंड और कुछ नहीं तो अगली जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रिपोर्टर सवाल बनता है कि ये सवाल भी पूछा अब्दुल वहीद खान साहब हैं पिशीन से। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रार कोर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही स्पेशल मौज़ूआत पे बात करते हो अक्सर, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्रोग्राम। शुक्रिया। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग काइंडली एक प्रोग्राम अवेयरनेस भी कर ले, जैसे अभी सानाए कसूर हुआ था, जो वाक़या होना था वो तो हो गया, अगर इस पे पॉजिटिव जर्नलिज्म हो और इस पे आप लोगों की तरफ से अच्छे अच्छे लेक्चर हो, हम जैसे बंधु के लिए जो कौम के रहने वाले हैं, ये फिर बाद में क्या क्या करते हैं हमारी समझ से बात लाता है, पता नहीं, एक सानहा हो जाता है। पाकिस्तान का रेपुटेशन तो खराब होना ही होना था, इसे तो खराब हो गया। इसके बाद जो हम लोग वो मार तोड़ और ये जो आग, ये पथराव, ये खून खराबे, और इस पे उल्टा गंदी पॉलिटिक्स, अपोजिशन वालों को तो ये काम होता है कि इस पे पॉलिटिक्स करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज नवाज की हुकूमत है और अपोजिशन वाले उसके खिलाफ लगे हुए, ये माजी में भी होता रहा है। पूरी अपोजिशन गंद पे उतर आ जाती है, भूल जाती है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसको कैसे संभालना है, हम लोगों में कैसे शऊर उजागर करना है। एक वाकया हुआ था, एक वाकये से हाथ देखो कितनी बड़ी हद से हो जाता है। इससे पहले आप देखो सानाया मॉडल टाउन, ये हम लोगों की अपनी तरफ से क्रिएट की जाती है। हमारे पॉलिटिशियन, हमारे अपोजिशन के लोग, आज जिस भी की हुकूमत है, कल शऊर की हुकूमत होगी, हमने खुदारा कैसे सियासत करना है इस मुल्क में। और फिर एक इतनी सीरियस इशू को हमने इसको इतनी गंदी सियासत की नजर कर दी। आप यकीन करें कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं जब सोशल मीडिया पर देखता हूँ और ये जो आप लोगों की लाइव जब मैं देखता हूँ कि प्रोग्राम 3 दिन से 4 दिन से दिल ही नहीं करता टीवी देखने को। जो बाद में प्रोग्राम्स होते हैं वो इतने कीचड़ वाले प्रोग्राम, एक दूसरे पर इतने लेक्चर वाले प्रोग्राम, समझ में नहीं आता। हम जैसे अनपढ़ लोग, हम जैसे जाहिल लोग जब आप लोगों को देखते अब्दुल वहीद साहब, एक आपकी बात पे मुझे बहुत एतराज़ है। आपने कहा कि आप अनपढ़ हैं, आप अनपढ़ ज़रूर होंगे, लेकिन आपकी बातें सुनकर ये मुझे यकीन है कि आप जाहिल हैं। सीधी सीधी बात है, क्योंकि आपने जो बातें की हैं वो बहुत ही पते की बातें हैं, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। यही एक राय मैं दे सकता हूँ कि ये जो सारी है ना जी, सियासत तो ये खेलेंगे ही खेलेंगे। आप उन चीज़ों को माइनस कर दें, आप अपना काम करें, और ये जो अवेयरनेस की बात की हमने पहले भी इस पे शोज़ किए हैं, आगे भी करें। और आप बतौर एक शहरी, एज एन इंडिविजुअल, आप भी जितनी अवेयरनेस फैला सकते हैं प्लीज़ फैलाएं। एक ब्रेक ले लेते हैं न्यूज़ अपडेट से। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं सैयद अली साहब हैं लाहौर से। हेलो जी, वालेकुम सलाम सैयद साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह करम सर, आप सुनाए। सर जस्ट मुझे आपसे 1-2 बातें करनी है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और जब भी मैं मतलब शहर में ट्रैवल करता हूँ तो एक अजीब सा खौफ सा होता है पुलिस से, और क्योंकि मेरा कोई पुलिस में जानने वाला नहीं है, ना मेरा कोई प्रेस में जानने वाला है जी, ना कोई मेरा पॉलिटिशियन जानने वाला है, तो अजीब सा खौफ है। और ऐसे कसूर के वाकयात देखता हूँ
तो अपनी फैमिली को बाहर ट्रैवल करवाते हुए अपनी बेटी को डर लगता है मुझे स्कूल भेजते हुए। बिल्कुल। तो मेरी अजीब सी फीलिंग है, शायद मैं एक्सप्रेस भी ना कर सकूं आप लोगों के साथ, कि मैं 2 दिन से सिर्फ रो रहा हूँ ये इस वीडियो को देख के इस बच्ची की। लेकिन गवर्नमेंट सो रही है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी करना चाहता हूँ कि जब ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान जब ये अपने बच्चों से बात करते होंगे, इनके बच्चे इनसे क्वेश्चन करते होंगे कि बाबा ये बच्ची थी, ये बेटी है किसी की, आप लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं? आप लोगों के पास पावर है, आप लोगों के पास कुर्सी है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज आप लोग कुछ करें, देखें। सैयद अली साहब, इसके बाद कहने का भी क्या बचा? अब में सही है। रजी रिजवी साहब है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं रिजवान रजी बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी सर, एक छोटी सी मैंने एक नज़म ये कसूर के वाक़े से सर कही है। जी जी जी। तो 2-4 शेर अगर सुन ले तो। जी बिल्कुल इरशाद। ज़ैनब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, किससे तलब इंसाफ करें, क्या मुनसिफ यहाँ जिंदा हैं, किसी को क्या दे सकते हैं, किसी को क्या दे सकते हैं, ये खुद नादहिंदा हैं, किसी की समझ में आ नहीं सकते, ये एक गोरख धंधा है, जिस्म पे कुछ ना रहने दें, ये ऐसा एक रंदा है, मौत यहाँ तकसीम करें, मौत यहाँ तकसीम करें, हर एक गले का फंदा है, और शर्म से हम मर क्यों ना गए, शर्म से हम मर क्यों ना गए, ढीठ बड़े हैं जिंदा हैं। वाह, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। आपका शुक्रिया सर। हाँ जी। अच्छा सॉरी, जान मोहम्मद भट्टी है हमारे साथ टंडो मोहम्मद खान से। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम सर, जान मोहम्मद भट्टी टंडो मोहम्मद खान से अर्ज कर रहा हूँ। मसूदुल्लाह खान जी जी हजार खोड़ो साहब, बड़ा हिसास एक मौजू चल रहा है और आप दोनों मेरे मौसम भी हैं, लेकिन जो मौजू चल रहा था उस पर मैं कुछ अल्फाज बोलूँगा। मेरी उम्र 64 ईयर्स है और मैं नाना दादा भी हूँ। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी बच्चों को प्यार दे और बच्चों पे वाजिब भी रखे। बिल्कुल। मुझे इतना याद है कि मुझे मेरे वालिदैन ने कभी थप्पड़ नहीं मारी, लेकिन वाच रखते थे, उनकी आंख ऐसी होती थी जैसे शेर की तरह। जी जी। प्यार करते थे इतना जो हद से ज्यादा। मैंने भी अपने औलाद को और उनकी औलाद को इतना प्यार किया क्योंकि टाइम देना चाहिए। लेकिन अब जो ये माहौल खड़ा हो गया है, ये माहौल की वजह से वालिदैन परेशान, हुक्मरान को देखे, प्रोटोकॉल, एक वजीर, एक MNA, एक MPA जा रहा है, 10-10 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां इलेक्शन को के साथ खड़े। मैंने खुद सजदा किया, मैं खुद देख के मुझे इतनी परेशानी, या अल्लाह ये हमारे हुक्मरान इतने चल रहे, मेरे बच्चे देख रहे हैं। और चीजें मैं तारिक रोड की बात बता रहा हूँ, आज से कोई 8-9 साल पहले की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बरकत दी है रोजी में, लेकिन वो जैसे पूछ रहे हैं, अच्छा वो साहब नहीं है, साहब की फैमिली है। जी बिल्कुल। इतने में दो, इतने में दो, इतने में दो, इतने में दो, और लेके जा रहे। मेरे हकीलाल की कमाई, मेरे बच्चे मायूस होके बोले नाना अबू, दादा अबू, ये हमें देते हैं। लेकिन एक बात उस वक्त मुझे याद आई, किसी बुजुर्ग की मैंने किताब पढ़ी थी, हुक्मरान जो होते हैं वो आइडियल होते हैं जी। कौम जो है उन आइडियल्स की जो है नक्श कदम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे हुक्मरान देखें कितने करप्ट थे, तो 8-10 साल की आप हिस्ट्री देखें, इतने करप्ट थे, तो हमारी कौमी करप्ट। वालिदैन परेशान है, बच्चों को हम कैसे उनको उनकी पूरत करें, फीस दे, उनको ऐसे कपड़े पहनाएं। जी बाबा आप तो इतने खुशहाल हैं, हमें वो देखो फलां चाचा फलां चाचा,
मैं कहता हूँ हम लोग अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार मांगे, माफी मांगे और बुजुर्गों की कहना मांगे और इस्तग़फ़ार करे, सीधे रास्ते पे चले। बिल्कुल। अभी ना हम दीन के रहे ना दुनिया के रहे, बेशक अंग्रेजों वाला सिस्टम हमारे पास न मुसलमानों वाला है। बड़ा ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। बिल्कुल सर, सबको मिलकर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। और बस जैसे कि प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, ये जो होती है ना हल्गाड़ी पे प्लेट MPA, मैंने एक प्लेट मैंने देखी थी, रियल कज़न ऑफ नायब नाज़िम। ये भी एक प्रोटोकॉल है। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से हैं शेर शाह। जी शेर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, मैं इस्लामाबाद से और मैं क्वेटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी। और मुझे वसत साहब से एक सवाल है। जी वसत साहब। जी सर। मुझे जैनब का वाक़या का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। मैं उन लोगों के माँ बाप का दर्द तो महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ सर, अगर ये जैनब क्वेटा या पेशावर की होती, क्या मीडिया वाले इसको इतनी कवरेज देते हैं सर? और मेरा एक शेर जिसे आप लोग को समझ आ जाएगी, तेरे खून पे वावेला, मेरे खून पे खामोशी, मेरे खून पे खामोशी, तो पंजाब का मुसलमान है, मैं काफिर पुश्तुनख्वा का। अच्छा शेरशाह साहब, अगर आप इजाजत हो, आपसे सवाल है तो आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ये सवाल कोई भी जवाब दे सकता है। मैं जवाब दे देता हूँ। आपको पता नहीं इस बात का इल्म है या नहीं है, लेकिन ज़ैनब से पहले 12 बच्चियों पर तशद्दुद हुआ और उनको कत्ल किया गया। कहाँ? कसूर कहाँ है? पंजाब में। आपको शायद उनका एक भी नाम नहीं पता होगा। वो क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ केस ऐसे आते हैं जो पता नहीं क्यों पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, क्योंकि आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की। मिशाल खान। अच्छा, मिशाल खान कोई पहला ऐसा शख्स नहीं है जो नमूस रिसालत के झूठे इल्ज़ाम पर मारा गया है। पंजाब में इस तरह के, अच्छा मेजॉरिटी केसेस इस तरह के पंजाब में ही होते हैं जी। 8 डिस्ट्रिक्ट जो है सेंट्रल पंजाब के, उसमें 80% केसेस वही होते हैं। हाँ, मिशाल खान पंजाबी नहीं था मेरे ख्याल। हाँ। वो मॉडल टाउन या लाहौर की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपका इशारा कहाँ है, लेकिन हर चीज़ के अंदर, जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे कॉलर कह रहे थे कि यार शर्म आती है देख के, तबीयत ख़राब होती है जब लोग बिला वजह पोलिटिसाइज करते हैं। तो सर आपकी कॉल से भी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है, इसलिए से कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है और अपने छोटे मफादात और बायसेस को पैक करने का मौका नहीं है। बराए मेहरबानी इनको आप अपने पास ही रखें। थैंक यू वेरी मच। शबनम फारूकी हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं एक्चुअली वैसे तो ज़ैनब का जो है दिल तो यही कर रहा है कि मैं इसी पे बात करूं, लेकिन आप लोगों का इतनी मुश्किल से नंबर मिला है, इसलिए मैं वो जो 1 और 2 जनवरी को प्रोग्राम आया था, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि मैं भी ब्लाइंड हूँ और कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने जैसे लोगों को सुनकर, और लगा जैसे जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो यहाँ ऑन एयर कहा जा रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने ये नोटिस किया कि मीडिया पर 2 दिन तक ये प्रोग्राम वाकई ये ज़रा हटकर था 2018 का, और जो लोग थे वो भी गेस्ट भी सब ज़रा हटकर थे। और अगर वाकई इस तरह के प्रोग्राम अगर आप लोग नशर किया करें, मीडिया पर आते रहें साल में 1-2 दफ़ा, तो लोगों में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ सकती है। क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने देखा है कि यंग स्टूडेंट्स में अब काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी ऐसे एजुकेटेड लोग मौजूद हैं कि अगर हम उनके पास हों या वो हम मिलने जाएं या कुछ, तो वो हमारी बजाय हमारे साथ वाले से पूछते हैं कि ये चाय में कितने चम्मच चीनी लेंगी। जी हाँ। और लेकिन ये है कि अगर आप लोगों जैसे थिंकिंग लोग बाकी आप तीनों जैसे अगर बाकी कुछ हमारे सोसाइटी में
5% लोगों के ख्यालात भी अगर आप लोगों जैसे हो जाएं तो माशरा काफी हद तक जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। तो जहां मेरा ख्याल है कि मीडिया इस पे बहुत रोल प्ले कर सकता है, जो कि सिवाय डॉन चैनल के और कोई चैनल इतना जो है वो नहीं कर रहा। जबकि हमारे नेबर कंट्री को हम क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन उन्होंने ब्लैक और मुकाबिल जैसी मूवीज भी जो हैं वो बिल्कुल हमारे यहाँ। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शबनम बीबी। और मैं आपको बताऊं कि वो जो शो था वो असल में ओरिजिनल प्लान नहीं था कि वो 2 दिन का होगा। हाँ, लेकिन तो बातें इतनी अच्छी हो रही थी, वही जब हम बैठे थे तो हमें खुद इतना मजा आ रहा था कि मैं पता नहीं लगा, और मैं पता लगा कि जी ये तो 1.5-2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है, अब क्या करें। तो हमने कहा कि फिर नहीं, वो ज्यादती होती है अगर सिर्फ एक दिन। जी हाँ, बिल्कुल। एंड इट वाज ग्रेट एंड डेफिनेटली रोजमर्रा की सियासत को डिस्कस करने से आई थिंक वी हैड अ मच बेटर टाइम। ताबिंदा लारी साहिबा हैं कराची से। जी ताबिंदा, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद ज़रार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, सूरज के चमकने से सवेरा नहीं होता। बात तो मुझे बहुत सारी करनी थी लेकिन वक्त कम है। मैं 2 शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि जुल्म बच्चे जन रहा है, तू चाहो बाजार में, वाह, अदल को अब साहिबे औलाद होना चाहिए, क्योंकि जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। हम सब बातें कर रहे हैं, यूं करना चाहिए, अवेयरनेस, ये वो। सबसे बुनियादी बात, जुर्म करने वालों को सजा नहीं मिल रही। आज हम डिक्टेटर ज़ियाउल हक को याद करके दिखा रहे हैं कि वो देखें सजा दी थी तो 10 साल तक कोई वाकया नहीं हुआ। आप देखें जो झूठ है 2015 का केस मैं कल एक चैनल पे देखी थी, वो जो बेचारा विक्टिम वो कह रहा 20 दिन पहले जज के कमरे में मुझे धमकियां दी गई। जो सजा देने की बात करें, ये सारी चीजें हमें तय करना पड़ेगा तरजीह क्या है। लीडरों का तो ये हाल है, एक फरमा रही हैं कि वो फलाने ने शादियां तलाक कर ली उससे ये हो गया, ये कोई नई बात है। सियासतदानों के खाते खोल लें तो शादियों तलाकों की वो कहानियां निकलेंगी कि पूछे नहीं। एक फरमा रहे मुसद्दिक मलिक साहब कि वो जो एजेंसियां क्या कर रही हैं, अरे हमने आपको किस काम के लिए, आपने पार्लियामेंट में कौन सी कानून साजी की? क्योंकि जब तीर खा के कमीगाह की तरफ देखते हैं ना तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात होती है। सबसे पहला काम सजा सजा सजा, सजा नहीं दी जाएगी और हम सब, मैं और आप, हम सब बराबर के शरीक, जिन हुक्मरानों का हम गिला करते हैं इन्हें मैंने और आपने भेजा है। इसीलिए आने वाले इलेक्शनों के बारे में एक गुजारिश है कि शजर जब भी लगाना तुम जमीनों को परख लेना कि हर मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। शुक्रिया। बहुत क्या कहना, बहुत खूब। और ये इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ताबिंदा साहिबा जो शो से पहले भी हम यही तकरीबन बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे हैं ना, और आजकल बहुत गम गुस्सा है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जी इनको चौक में लटकाओ, इनकी खाल उधेड़ दो, ये कर दो। लॉ नजर जो कमजोर हो या ताकतवर हो मुस्तकिल नजर आना चाहिए जी, मतलब इम्प्लीमेंट होता हुआ। बात आज किसी ने बहुत अच्छी बात, बासी कड़ी में उबाल ना आ जाए। जी हाँ, कि ये नहीं होता कि सजा सिवियर हो, ये सस्टेन्ड हो, सजा सर्टेन हो, लॉ सस्टेन्ड हो, और लॉ सस्टेन्ड हो, लेकिन हमें चाहिए फुर्तियां। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, मंडे को फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।